हेलो व्यूअर्स, मैं हरीश शुक्ल आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कार्डिनलिटी ऑफ सेट डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा। कार्डिनलिटी ऑफ सेट, लेट n बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। लेट फॉर n बिलोंग्स टू n डिफाइंड jn इज इक्वल टू 1 2 3 n. A set X is said to be finite if there exists a bijective map f from Jn to X for some n belongs to n. A set X is said to be countably infinite if there exists a bijective map f from n to X. X is countable if it is finite or countably infinite. X is uncountable if it is not countable. कुछ ऑथर्स जो काउंटेबली इनफाइनाइट है उसको काउंटेबल कहते हैं, फाइनाइट को फाइनाइट कहते हैं, और जो फाइनाइट और काउंटेबल नहीं है उनको अनकाउंटेबल कहते हैं। जो फाइनाइट हैं और काउंटेबली इनफाइनाइट हैं, दैट इज़ काउंटेबल हैं, उनको एट मोस्ट काउंटेबल कहा जाता है। एट मोस्ट काउंटेबल अगर है तो वो या तो फाइनाइट है या काउंटेबली इनफाइनाइट है। वाल्टर रूडी ने इस शब्द का प्रयोग किया है, एट मोस्ट काउंटेबल, लेकिन हम इसी डिफिनीशन को लेंगे। हम काउंटेबल उन्हें कहेंगे जो या तो फाइनाइट हैं या काउंटेबली इनफाइनाइट हैं। इन दोनों को हम काउंटेबल ही कहेंगे, और जो काउंटेबल नहीं हैं उन्हें अनकाउंटेबल कहेंगे। ये डेफिनीशन जेम्स आर मुंक्रेज में है, तो हम इसी को फॉलो करेंगे। और अब हम शो करेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स इज काउंटेबल। सेट ऑफ इंटीजर इज काउंटेबल, ये हमारा रिजल्ट है। हम पूरा लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे जेड इज काउंटेबल। सेट ऑफ इंटीजर जेड इज काउंटेबल, और इसके लिए हमको n से z पर एक बाइजेक्टिव मैप देना है। वो बाइजेक्टिव मैप हम दे रहे हैं सीधे, ज़्यादा लिखेंगे नहीं, टाइम वेस्ट होगा। उतना ही लिखेंगे जितना लिखना जरूरी होगा, अन्यथा बोलकर ही काम चलाएंगे। अब यहाँ पर हम बाइजेक्टिव मैप डिफाइन कर देंगे। एफ एन इज इक्वल टू n/2 इफ n इज इवन, और ये हो जाएगा आपका n-1/2 इफ n इज ऑड। इट इज़ वेरी इजी टू चेक दैट f इज बाइजेक्टिव। आप देख सकते हैं f1 हो जाएगा हमारा 1 ऑड है, 1-1/2 दैट इज 0, 2 हो जाएगा 1, 3 हो जाएगा -1, 4 हो जाएगा 2, 5 हो जाएगा -2 एंड सो ऑन। अगली थ्योरम है E सबसेट ऑफ n इज काउंटेबल। इसका प्रूफ, इफ E इज फाइनाइट देन काउंटेबल। इफ E इज नॉट फाइनाइट तो हम एक मैप डिफाइन करेंगे। डिफाइन f फ्रॉम n टू E as f1 is equal to smallest number of E. Since n is well ordered set, n is well ordered set, a set is well ordered if every subset of the set is has a least element. So since n is well ordered and E is subset of n, E has a least element, smallest or least element. F2 is equal to least number of E minus H1. Similarly, if F1, F2 and Fn minus 1 has defined, if these are defined ऊपर लिख दे रहे हैं। अगर F1, F2 और Fn-1 डिफाइंड है, जैसा कि हमने F1 और F2 डिफाइन किया है, तो अगर F1, F2 और Fn-1 तक डिफाइंड है तो Fn बराबर हो जाएगा लीस्ट नंबर ऑफ
E minus F1 F2 dot Fn minus 1। अब हमको प्रूव करना है कि ये F हमारा बाइजेक्टिव मैप है, तो F इज इंजेक्टिव। फॉर इफ m इज लेस देन n, अगर m n से छोटा है तो fm बिलोंग्स टू f1 f2 dot Fn minus 1, but Fn does not belong to f1 dot Fn minus 1, hence Fm is not equal to Fn। सिमिलरली n अगर m से छोटा है तब भी Fm और Fn बराबर नहीं होंगे, इसका मतलब ये Fm और Fn तभी बराबर होंगे जब m बराबर n होगा, हैंस F इज इंजेक्टिव। अब आते हैं सब्जेक्टिव पर, हैंस F इज इंजेक्टिव। लेट C बिलोंग्स टू E, मान लीजिए C बिलोंग्स टू E। C belongs to E. Now F from N to E is injective, Fn is not finite, Fn is not finite, hence there exists n such that Fn is greater than or equal to C. Let M be the least number, let M be the least number such that Fm greater than or equal to C. Our claim is Fm is equal to C. Our claim is Fm is equal to C. Let M be the least number such that Fm greater than or equal to C. Then for I less than equal to M, Fi less than C. Hence Fm is least number of E minus F1 F2 dot Fm minus 1. Since all these are less than C, C does not belongs to this, therefore C belongs to E minus this, and Fm is the least element of E minus this, the Fm will be less than or equal to C. Since C is an element of E minus this and Fm is the least element of E minus this, therefore since Fm is least, Fm must be less than or equal to C. From 1 and 2, Fm is equal to C, and therefore F is surjective. Hence, any subset of n is countable, either finite or countably infinite, that is countable. Now, another result,
n क्रॉस n इज काउंटेबल। n इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इसके लिए हम n क्रॉस n से n पर एक बाइजेक्टिव मैप देंगे, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी ये है कि पहले हम n क्रॉस n से n क्रॉस n के ही एक सबसेट A पर बाइजेक्टिव मैप देंगे, फिर A से हम बाइजेक्टिव मैप n पर देंगे, ये F होगा, ये G होगा, ये दोनों बाइजेक्टिव हैं, तो कंपोजिशन मैप GOF n क्रॉस n से n पर एक बाइजेक्टिव मैप हो जाएगा और ये फिर हमारा काउंटेबल हो जाएगा। उसके लिए हम एक स्ट्रेटजी पहले बना लेते हैं। ये प्रूफ आपको जेम्स आर मुंक्रेज में मिल जाएगा। n क्रॉस n हमारा कार्टेशियन प्लेन का फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 2 3 4, यहाँ पर ये 1 2 3 4। समझने के लिए हम थोड़ा सा बना लेते हैं। ये 1 1 हो जाएगा, ये 2 1 हो जाएगा, ये 3 1 हो जाएगा, ये 4 1 हो जाएगा, ये 1 2 1 3 1 4, 2 2 2 3 2 4, 3 2 3 3 3 4, 4 1 4 2 4 3 4 4। इसको हम मैप कर रहे हैं, ध्यान दें, ये 1 2 3 4, इस तरीके से आगे भी। यहाँ पर हम इस तरीके से लाइन खींच दे रहे हैं, तीनों लाइन ये ज्वाइन करती हुई, और फिर ये 4 लाइन को ज्वाइन करेगी, और फिर आगे जाएंगे तो ये 5 लाइन को ज्वाइन करेगी। फिलहाल हम अभी 4 लाइन ही ज्वाइन किए हैं। ये इस लाइन में देखें तो एक ही एलिमेंट है जो यहाँ पर मैप हो जाएगा 1 पर, 1 1 पर मैप हो जाएगा। दूसरी में 2 लाइन है और ये 2 पर जो कॉलम खड़ा होगा 2 1 और 2 2 मैप हो जाएगा। तीसरी में ये 3 1 है, 3 2 है, 3 1 है, 2 2 है और ये 1 3 है। ये हमारा 3 पर जो कॉलम खड़ा होगा उस पर मैप हो जाएगा। 3 एलिमेंट तीनों पर मैप हो जाएंगे। यहाँ 4 एलिमेंट होंगे, 4 1 से स्टार्ट होगा, 4 1 3 2 2 3 और 1 4। ये 4 के पास जो कॉलम खड़ा होगा 4 एलिमेंट होंगे, उन पर मैप हो जाएंगे। ये हमारा सेट A है, ये हमारा सेट n क्रॉस n है। और यहाँ पर आप देखें तो 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3, 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। आप देखें तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर, y कोऑर्डिनेट जो है वो x कोऑर्डिनेट से सदैव कम है, और अपर मोस्ट जो पॉइंट है उसी पर ये बराबर है। तो हमारा जो सेट A है वो इस टाइप का है, एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू n क्रॉस n सच दैट y इज लेस देन और इक्वल टू x। और ध्यान दें तो ये जो मैप n क्रॉस n से A पर f हमारा बनने जा रहा है, उसमें आप देखें तो ये जो 2 एलिमेंट हैं इनमें से x और y कोऑर्डिनेट का सम 3 था, और ये दोनों 2 पर मैप हो रहे थे, 2 पर जो कॉलम खड़ा हो रहा है। और यहाँ पर 4 था तो ये 3 पर मैप हो रहे हैं। सबका x कोऑर्डिनेट 3 होगा, यहाँ पर सबका x कोऑर्डिनेट 4 होगा। तो यहाँ पर x और y, ये एलिमेंट x कामा y जा रहा है, उसका x कोऑर्डिनेट आप देख चुके हैं, x प्लस वाई माइनस 1 है, ये x कोऑर्डिनेट है, और y कोऑर्डिनेट वही है। आप ध्यान देखें 3 1, तो ये 3 वाले पर मैप हो रहा है, y कोऑर्डिनेट 1 ही है। और ये यहाँ पर 3 1 दोनों का सम 4 था, यहाँ पर भी 2 2, तो यहाँ पर भी 4 है, और फिर 1 3 यहाँ पर भी 4 है। x प्लस वाई सबका 4 है, उससे 1 कम करिए तो x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिल जा रहा है, और y कोऑर्डिनेट वही है जो इसका है, इसका 1 है तो यहाँ पर 1, 2 तो 2, 3 तो 3। तो इस तरीके से ये हमारा f एक्स वाई को x प्लस वाई माइनस 1 कामा y पर मैप कर रहा है। हम चेक करेंगे कि ये f बाइजेक्टिव भी है। अब a को हम n पर मैप कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। पहले एलिमेंट को 1 पर ही मैप कर दीजिए, दूसरे में 2 1 है, इसको 2 पर मैप करिए, 2 2 को 3 पर मैप करिए, तीसरे पर 3 1 को 4 पर मैप कर दीजिए, 3 2 को 5 पर,
3 को 6 पर मैप करिए। इस तरीके से ये मैपिंग चलेगी और ये मैपिंग होगी G अप टू N। यहाँ पर x कामा y किस पर मैप होगा इसको हमको देखना है। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर हम चौथा है, इसका मान लीजिए सेकंड एलिमेंट हमने लिया है, ये कहाँ पर मैप होगा। तो आप देखें, इसके पहले 1 पर एक एलिमेंट थे, 2 जिनका कोऑर्डिनेट था x कोऑर्डिनेट था उनके 2 एलिमेंट थे, 3 वाले के 3 एलिमेंट थे। अगर x कोऑर्डिनेट 4 है तो ये 3 एलिमेंट तो आगे ही चला जाएगा और यहाँ पर फिर y जो y कोऑर्डिनेट होगा इसका इतना एलिमेंट प्लस y कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये 1 + 2 इतना तो हो ही जाएगा। तो आप चेक कर लें, 1 से लेकर के 3 तक की संख्याओं को तो जोड़ ही लेंगे, उसके बाद अगला नंबर इसका होगा, फिर इसका होगा, यानी y कोऑर्डिनेट फिर आगे जुड़ जाएगा। तो इसका जो इमेज होगी वो 1 से लेकर के, क्योंकि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब x पर जो कॉलम खड़ा हो रहा है उस पर ये एलिमेंट है, तो x-1 तक के एलिमेंट तो हमारे जुड़ ही गए हैं। 1 में 1 एलिमेंट, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4 और x-1 में x-1 एलिमेंट, इतना तो जुड़ ही गया है। तो 1 + 2 + 3 + x-1 और आगे इसका जो एलिमेंट होगा, पहला एलिमेंट होगा y कोऑर्डिनेट का तो 1 जुड़ेगा, दूसरा होगा 2 जुड़ेगा, तो y3 होगा 3 जुड़ेगा, तो यहाँ प्लस y जोड़ देते हैं। ये x, y मैप हो रहा है हाफ x लेकर के n तक की संख्याओं का जोड़ हमको मालूम है, फार्मूला इस पर मैप हो रहा है G। अब हम प्रूव कर दें अगर कि f भी बाइजेक्टिव है, G भी बाइजेक्टिव है, तो GOF n क्रॉस n से n पर एक बाइजेक्टिव मैप हो जाएगा और फिर इसलिए n क्रॉस n काउंटेबल हो जाएगा। अब हमको सिर्फ यही प्रूव करना है कि हमारा f और G बाइजेक्टिव है, और इसको प्रूव करने के लिए हम ये चीज़ मिटा रहे हैं यहाँ पर और प्रूव कर दे रहे हैं। सबसे पहले देखें, मान लीजिए FAB बराबर FCD है, तो F के लिए प्रूव कर रहे हैं, तो A + B - 1 कामा B बराबर हो जाएगा C + D - 1 कामा D। अब अगर ये दोनों पॉइंट सेम ही हैं, इनके x और y कोऑर्डिनेट बराबर होंगे, तो एम्प्लाइज B बराबर D, और B बराबर D अगर हो गया तो फिर x कोऑर्डिनेट सेम होंगे, तो A + B - 1 होगा और यहाँ पर C + B - 1, B - 1 दोनों से हटा देंगे तो A बराबर C हो जाएगा। इस तरीके से देखा जाए तो AB पॉइंट और CD पॉइंट एक ही मिलेंगे, तो हेंस F इज इंजेक्टिव। सब्जेक्टिव के लिए मान लीजिए कि कोई पॉइंट यहाँ पर x, y है A में, हमें दिखाना है कि n क्रॉस n में एक पॉइंट मिलेगा जो इस पर मैप हो रहा होगा। तो यहाँ पर पॉइंट आप ले सकते हैं, ये आपका x - y + 1 कामा y, ये लिया हमने A में, तो x, y x - 1 + y x - y + 1 कामा y ये हमारा n क्रॉस n में है, और इसका जब मैप देखेंगे कि मैप किस पर हो रहा है, तो दिस + दिस -1, इसको प्लस करेंगे तो ये कट जाएगा y से y, और -1 करेंगे तो -1 भी चला जाएगा और ये x होगा, y कोऑर्डिनेट वही रहेगा, तो ये x y पर मैप हो रहा है, तो ये हमारा मैप सर्जेक्टिव हो गया। तो F इज इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव। अब आइए G देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। G के लिए x y हमारा मैप हो रहा है, तो ध्यान, अच्छा यहाँ ये भी ध्यान देना है कि ये x y एक एलिमेंट है, इसमें y इज लेस दैन इक्वल टू x है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम मान लेते हैं GAB इज इक्वल टू GCD। हमें दिखाना है AB बराबर CD, AB और CD एक ही पॉइंट है। तो यहाँ पर देखें, ये हो जाएगा 1 + A + 2 + 3 + A - 1 + B बराबर 1 + 2 + 3 + C - 1 + D। अब यहाँ पर देखें, B इज लेस दैन इक्वल टू A और यहाँ पर D इज लेस दैन इक्वल टू C। अब अगर यहाँ पर A C से छोटा होगा तो A - 1 C - 1 से छोटा होगा। इसका मतलब 1 से लेकर के A - 1 तक अगर हम इधर हटा दें तो इधर B बचेगा और ये बराबर हो जाएगा, चूँकि हमारा A - 1
C-1 से छोटा है और A-1 तक ही हम हटाए हैं, तो A C से छोटा होगा, तो A हमारा एट मोस्ट C-1 हो सकता है। तो ये हो जाएगा B हमारा लेस दैन और इक्वल टू हो जाएगा C-1 प्लस D। अगर A हमारा एट मोस्ट C है तब A की वैल्यू अगर C है तब इसको हम ऐसे रख देते हैं, A-1 यहीं पर कहीं A-1 भी आएगा, उसके आगे आपका A आएगा, तो A प्लस डॉट डॉट जो भी होगा C-1 प्लस D। ये एट मोस्ट C-1 होगा। तो एट मोस्ट यहाँ पर हम C-1 A के बराबर भी हो सकता, C-1 के बराबर A जो है C-1 के बराबर ही हो सकता था, तो A प्लस D तो हो ही जाएगा। तो B लेस देन A प्लस D, जबकि B तो A से ही छोटा है, इसका मतलब कि A जो है C से छोटा नहीं है। सिमिलरली हम शो कर सकते हैं C भी A से छोटा नहीं होगा, इसका मतलब A C के बराबर है, और जब A C के बराबर हो जाएगा तो ये और ये चीज़ बराबर हो जाएंगी, फिर B D के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब G इज इंजेक्टिव। अब आइए सब्जेक्टिव पर देखते हैं। यहाँ पर कोई नंबर हम ले लेते हैं, लेट n बिलोंग्स टू n। अब वी कैन हैव I such that 1 plus 2 plus 3 plus डॉट डॉट प्लस I-1। हम यही देखेंगे कि ये हमारा जो n है ये किस कॉलम के किस एलिमेंट पर मैप हो रहा है, उसी को पता करना है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस I लेस देन n लेस देन आर इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस I-1 और प्लस I। इसका मतलब n जो है वो ith जो नंबर है, नंबर पर जो कॉलम है, ith कोऑर्डिनेट पर जो कॉलम है, उसी पर किसी पर ये n मैप हो रहा है। तो किस पर मैप हो रहा है हम पता कर सकते हैं। हम लेकिन मान लेते हैं y इज इक्वल टू n माइनस, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस I-1। इसको हमने y मान लिया है। इसका मतलब इस सम के आगे y पॉइंट्स और हैं, तो ith कॉलम के y पॉइंट पर ये मैप होगा। देन f i कामा y इज इक्वल टू n। i कामा y की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस x-1, और उसके बाद y जब ऐड कर देंगे तो n आ जाएगा। तो हैंस एफ इज जी इज सब्जेक्टिव। इस तरीके से हमने देखा कि n क्रॉस n हमारे क्या हो गए, काउंटेबल हो गए। अगला एक रिजल्ट प्रूव करेंगे जिसका हम काउंटेबल अनकाउंटेबल फाइनाइट प्रूव करने में इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले एक हम रिजल्ट देख लेते हैं, थ्योरम। लेट x बी अ सेट, द फॉलोइंग लिख नहीं रहे हैं, आर इक्विवेलेंट्स। द फॉलोइंग्स आर इक्विवेलेंट। नंबर 1, देयर एग्जिस्ट अ सर्जेक्टिव मैप, देयर एग्जिस्ट अ सर्जेक्टिव मैप f फ्रॉम n to x। नंबर 2, देयर एग्जिस्ट an injective map, there exists an injective map G from x to n। और नंबर 3, x is countable। इसको जब हम प्रूव कर लेंगे तो हमें किसी x को काउंटेबल प्रूव करना होगा, तो हम f से एक मैप f फ्रॉम n टू x सब्जेक्टिव या तो निकाल के दिखा देंगे, या g फ्रॉम x टू n एक इंजेक्टिव मैप निकाल के दिखा देंगे। तो x हमारा काउंटेबल हो जाएगा। तो ये कंडीशंस इक्विवेलेंट हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले हम 1 इम्प्लाइज 2 प्रूव करते हैं। मान लेते हैं कि f सब्जेक्टिव है और प्रूव करेंगे कि
कि इंजेक्टिव मैप हमको मिल जाएगा x से n पर। डिफाइन gx इज इक्वल टू लीस्ट एलिमेंट ऑफ f इनवर्स x। ध्यान दें f सर्जेक्टिव मैप है, तो किसी भी x के लिए f इनवर्स यहाँ पर n के सबसेट्स हो जाएंगे। कई पॉइंट आपके x पर मैप हो सकते हैं, तो उनका लीस्ट हम ले लेंगे, ये gx होगा। अब हम प्रूव करेंगे कि ये g जो है इंजेक्टिव मैप है। तो लेट b इज नॉट इक्वल टू b डैश, यहाँ पर x में, या xy ले लेते हैं। लेट x y belongs to x, x is not equal to y, then f inverse x intersection f inverse y is empty। x और y अगर बराबर नहीं है तो इनकी प्रीमिजेस और इनकी प्रीमिजेस बिल्कुल अलग होंगी, कोई एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं होगा, तो इनके लिस्ट और इनके लिस्ट भी अलग अलग होंगे। implies gx is not equal to gy, hence g is इंजेक्टिव। अब g इंजेक्टिव है तो हम x को काउंटेबल प्रूव करेंगे। तो अब यहाँ पर हम प्रूव करेंगे 2 implies 3, 2 implies 3। g इंजेक्टिव है, हम प्रूव करेंगे कि x हमारा काउंटेबल है। अब यहाँ पर देखें, इफ gx इज फाइनाइट, gx जो है वो n का सबसेट होगा, क्योंकि gx से n पर एक इंजेक्टिव मैप है। अगर ये gx हमारा सबसेट होगा, अगर gx फाइनाइट है इंजेक्टिव मैप है, अगर gx फाइनाइट है तो x इज फाइनाइट, x इज फाइनाइट। और अगर gx, इफ gx इज इनफाइनाइट, अगर gx इनफाइनाइट है तो ये n का, वैसे भी इसको हमको कुछ करना ही नहीं था, gx आपका n का सबसेट होगा। अगर gx हमारा n का सबसेट है तो n का कोई भी सबसेट हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं वो काउंटेबल है, या तो फाइनाइट है तो काउंटेबली इनफाइनाइट है। तो x काउंटेबल वैसे ही प्रूफ हो गया, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अभी सेकंड थ्योरम था शायद, g फ्रॉम x टू n अगर इंजेक्टिव मैप है, gx हमारा n का सबसेट होगा, और gx अगर n का सबसेट है तो वो काउंटेबल है। अब अगर ये काउंटेबल है तो यहाँ से हमको प्रूव करना है कि f फ्रॉम n टू x एक मैप मिलेगा जो सर्जेक्टिव होगा। अब 3 implies 1, तो इसके लिए 3 implies 1, 3 implies 1। x is countable if given x is countable, 3 implies 1, that is x अगर काउंटेबल है तो इसके बीच हमको सर्जेक्टिव मैप मिलेगा। तो x is countable and infinite, then there exists a bijective map f from n to x. If x is countable and infinite, then there exists bijective map f from n to x and hence surjective, और इसे surjective भी मिल जाएगा। और अगर ये इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है,
तो हम एक सर्जेक्टिव मैप डिफाइन कर सकते हैं। इफ x इज फाइनाइट, डिफाइन f फ्रॉम n to x एज मान लीजिए x फाइनाइट है और उसमें n एलिमेंट हैं, तो डिफाइन f1 x फाइनाइट एलिमेंट है, तो इसमें हमको एक मिनट, इफ x इज फाइनाइट देयर एग्जिस्ट बाइजेक्टिव मैप, मान लीजिए h फ्रॉम jn to x। अगर x फाइनाइट है तो देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव मैप h फ्रॉम jn to x। अब हम डिफाइन करेंगे n से x पर एक सर्जेक्टिव मैप, तो डिफाइन f i इज इक्वल टू h i लेस देन इक्वल टू n, और यहाँ पर कर देते हैं h1, कोई कर दीजिए h1 h2 h3, i ग्रेटर देन n। आप चेक कर सकते हैं सर्जेक्टिव मैप है। तो दिस थ्योरम इज प्रूव्ड। अब हमको जब भी कोई सेट को काउंटेबल प्रूव करना होगा, हम शो करेंगे कि या तो एक सर्जेक्टिव मैप मिल रहा है n से x पर, या x से n पर इंजेक्टिव मैप मिल रहा है, इन दोनों में से कोई भी प्रूव कर देंगे, या बाइजेक्टिव n से x पर प्रूव कर देंगे। जो भी प्रूव कर देंगे तीनों से काम बन जाएगा। अब उसके बाद आता है Q इज काउंटेबल। अगला रिजल्ट है सेट ऑफ रेशनल नंबर इज काउंटेबल, Q इज काउंटेबल। हमने प्रूव किया n क्रॉस n काउंटेबल। अब n से z पर बाइजेक्टिव मैप मिलता है तो z क्रॉस z भी काउंटेबल हो जाएगा। अब हम ये मैप डिफाइन करेंगे Q फ्रॉम Q टू z क्रॉस z। इस पर एक मैप डिफाइन कर देंगे, ये हमारा काउंटेबल है। इस पर एक हम इंजेक्टिव मैप डिफाइन कर देंगे। हमने आपको बताया था कि या तो f फ्रॉम n टू x हम सर्जेक्टिव डिफाइन करें x को काउंटेबल प्रूव करने के लिए, या तो ये प्रूव करें, या हम g फ्रॉम x टू n इंजेक्टिव डिफाइन करें। जो भी हम कर लेंगे उससे हमारा दोनों से x काउंटेबल हो जाएगा। ध्यान रहे ये n काउंटेबल है, तो हम किसी काउंटेबल से किसी दूसरे सेट पर या तो सर्जेक्टिव मैप डिफाइन करें, या सेट पर किसी काउंटेबल पर इंजेक्टिव मैप डिफाइन कर देंगे, x हमारा काउंटेबल हो जाएगा। अब z क्रॉस z हमारा काउंटेबल है, तो q से z क्रॉस z पर हम इंजेक्टिव मैप डिफाइन कर दें बस। तो यहाँ पर डिफाइन f, ये f हमारा है m/n, इसको डिफाइन कर दीजिए m, n। ध्यान रहे या m/n को हम या p/q यहाँ पर लिख देते हैं। डिफाइन p/q, f p/q इज इक्वल टू mn, वेयर m/n is reduced form or simplest form, reduced form of p/q, that is p/q और m/n बराबर हैं, लेकिन m/n में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम ऐसे सारे p/q को m/n पर मैप कर दिए हैं। अब ये हमारा इंजेक्टिव मैप है, और इसलिए Q हमारा क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। अगला रिजल्ट है काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। इसको मिटा देते हैं। अगला रिजल्ट है
काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। प्रूफ, लेट A alpha belongs to J be a family of countable sets, family of countable sets। जहाँ पर ये J अब हमारा इंडेक्स सेट है, A अल्फा काउंटेबल है, J भी काउंटेबल है। सिंस A अल्फा इज काउंटेबल देयर एग्जिस्ट ए सर्जेक्टिव मैप F फ्रॉम N to A अल्फा, and since J is countable there exists a surjective map G from N to J, both F and G are surjective। अब हम एक मैप H from N cross N to union A alpha, alpha belongs to J डिफाइन कर रहे हैं इस तरीके से, H M N is equal to F G M N, इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं और प्रूव कर रहे हैं कि ये हमारा H सर्जेक्टिव मैप होगा। अब यहाँ पर लीजिए, देखिए, लेट X बिलोंग्स टू A अल्फा फॉर सम अल्फा, X बिलोंग्स टू A अल्फा फॉर सम अल्फा। तो यहाँ से एक एलिमेंट मिलेगा G M बराबर अल्फा, ये हमारा A अल्फा। तो N से J पर इंडेक्स सेट पर हमारा एक सर्जेक्टिव मैप मिलेगा, तो प्रत्येक अल्फा के लिए एक M मिलेगा, G M बराबर अल्फा हो जाएगा। अब A अल्फा हमारा क्या है, काउंटेबल, तो यहाँ से F एक एलिमेंट मिलेगा N जो किसके बराबर होगा, यहाँ पर अल्फा लिखें, F अल्फा, प्रत्येक अल्फा के लिए F अल्फा, प्रत्येक अल्फा A अल्फा के लिए एक F अल्फा मैप मिलेगा कि F अल्फा फ्रॉम N टू X इज सर्जेक्टिव। तो यहाँ से हमारा ये F अल्फा N बराबर क्या हो जाएगा, X। अब H M N हमने डिफाइन किया है F G M N, तो इस तरीके से आप देखें तो हमको M कामा N, N क्रॉस N में एक एलिमेंट मिल जाएगा कि H M कामा N बराबर हो जाएगा F G M, अल्फा आपके स्थान पर आपका G M और N। इस तरीके से ये H सर्जेक्टिव मैप हो गया, तो यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स काउंटेबल प्रूफ हो गया। अब अगली थ्योरम है फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, इसको हम प्रूव करते हैं। मान लीजिए A1 A2 डॉट AN ये काउंटेबल सेट्स हैं, तो हमें A1 क्रॉस A2 क्रॉस डॉट क्रॉस AN काउंटेबल दिखाना है। तो पहले दो के लिए प्रूव करते हैं, लेट A एंड B बी काउंटेबल, A और B मान लीजिए काउंटेबल हैं। देन देयर एग्जिस्ट F फ्रॉम N to A, a bijective map F from N to A and G from N to B। Define a map H from N cross N to A cross B as follows. H M comma N is equal to FM कामा GN। इस तरीके से हम HMN बराबर हमने डिफाइन कर दिया FM GN। अब ध्यान दें, A में कोई एलिमेंट मान लीजिए X है और B में कोई एलिमेंट Y है, XY मान लीजिए A क्रॉस B का कोई एलिमेंट है, XY A क्रॉस B का कोई एलिमेंट है। तो सिंस A इज काउंटेबल, एक एलिमेंट यहाँ पर मिलेगा
कि FM बराबर हो जाएगा x, FM बराबर हो जाएगा x, और एक एलिमेंट यहाँ पर मिलेगा n कि GN बराबर हो जाएगा हमारा y। तो x y के स्थान पर आ गया FM GN, और FM GN, तो फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा HMN। HMN जो है इस x y पर मैप होगा, सब्जेक्टिव मैप हो जाएगा। अब A और B काउंटेबल थे तो F फ्रॉम N टू A सब्जेक्टिव मैप था, G फ्रॉम N टू B सब्जेक्टिव मैप था, और हमने डिफाइन कर दिया एक N क्रॉस N से A क्रॉस B पर एक सब्जेक्टिव मैप, तो ये भी हमारा काउंटेबल हो जाएगा। अब हम N के लिए प्रूव करते हैं। हम ध्यान दें, A1 क्रॉस A2 क्रॉस डॉट डॉट क्रॉस AN। हम नोटिस करें कि A1 क्रॉस A2 क्रॉस डॉट डॉट क्रॉस AN से A1 क्रॉस A2 क्रॉस डॉट डॉट क्रॉस AN-1 क्रॉस AN पर एक बाइजेक्टिव मैप देख सकते हैं। यहाँ पर A1 A2 डॉट डॉट AN, ये इस एलिमेंट को हम इस पर मैप कर दें A1 A2 डॉट डॉट AN-1 AN, इस पर अगर हम मैप कर दें तो हम देख सकते हैं कि ये एक बाइजेक्टिव करेस्पॉन्डेंस है, और ये हमारा काउंटेबल था, ये भी काउंटेबल है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट काउंटेबल है, तो ये काउंटेबल है, तो फिर ये भी काउंटेबल हो जाएगा। इसका मतलब फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अगला है सेट ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ 0 1 1 इज काउंटेबल। एक थ्योरम ये भी है, एक थ्योरम और प्रूव करेंगे इसके अलावा, उसके बाद बंद करेंगे। सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस ऑन द सेट 0 1 इज काउंटेबल। इसके लिए हम प्रूव करेंगे कि मान लीजिए हमारा ये x जो है सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस है, जितने भी 0 1 के सीक्वेंसेस मिल सकते हैं उन सब का सेट है। जैसे आपका एक सीक्वेंस ये हो गया 1 0 1 0 0 1 1 0 0 एक सीक्वेंस, इस तरीके से कोई दूसरा सीक्वेंस, तीसरा सीक्वेंस, 0 1 के जितने भी सीक्वेंसेस इनफाइनाइट बन सकते हैं उन सब का सेट ले लिया। हम प्रूव करेंगे कि ये इज़ अनकाउंटेबल, सॉरी सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस ऑन द सेट 0 1 इज़ अनकाउंटेबल। इसके लिए हम प्रूव करेंगे कि F फ्रॉम हम प्रूव करेंगे कि X से N से X पर कोई सर्जेक्टिव मैप नहीं मिलेगा आपको। N से N, अगर N से X पर सर्जेक्टिव मैप मिलेगा तो F काउंटेबल हो जाएगा। हमारी थ्योरम से हम प्रूव करेंगे कि F N से X पर कोई मैप F फ्रॉम N टू X सर्जेक्टिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो प्रूफ करेंगे कि लेट F फ्रॉम N टू X देन F कैन नॉट बी सर्जेक्टिव। ये प्रूफ कर देंगे F कैन नॉट बी सर्जेक्टिव, तो सर्जेक्टिव नहीं होगा तो काउंटेबल नहीं होगा। तो डिफाइन अ सीक्वेंस, डिफाइन अ सीक्वेंस। अब यहाँ पर F1 ये किसी एक सीक्वेंस में मैप होगा, F2 किसी दूसरे सीक्वेंस में मैप होगा, F3 किसी तीसरे सीक्वेंस पर मैप होगा, और हम एक सीक्वेंस निकाल के देंगे जिस पर कोई नहीं मैप हो रहा है। तो इस तरीके से हम निकाल के दे रहे हैं, डिफाइन अ सीक्वेंस एस एस फॉलोज। इस तरीके से सीक्वेंस निकाल रहे हैं।
एस, इस सीक्वेंस एस के जो एलिमेंट हैं उस तरीके से हम लिख दे रहे हैं S1 S2 सीक्वेंस के एलिमेंट हम लिख दे रहे हैं A1 A2 A3 डॉट डॉट AN एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस के एलिमेंट हैं S के। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि A1 कौन सा है, वेयर AI इज इक्वल टू 0 इफ ith एलिमेंट ऑफ F1 एक सीक्वेंस होगा, F2 दूसरा सीक्वेंस होगा, इस तरीके से Fi जो है ith सीक्वेंस होगा। 0 इफ ith एलिमेंट ऑफ Fi इज 1। Fi का ith एलिमेंट, Fi मतलब ith सीक्वेंस का ith एलिमेंट इज 1, और ये हो जाए 1 इफ ith एलिमेंट ऑफ Fi इज 0। पलट दीजिए, इसका मतलब कि जो S हमारा सीक्वेंस होगा ये इधर के प्रत्येक सीक्वेंस से कम एक जगह पर जरूर डिफर करेगा। तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं कि Si डज नॉट बिलोंग्स टू Fn। इस तरीके से Si Fn में जब नहीं होगा तो S जब Fn में नहीं होगा तो इसका मतलब F हमारा सर्जेक्टिव नहीं होगा और ये आपको हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा। अब हम प्रूव करेंगे सेट ऑफ अलजेब्राइक नंबर्स इज काउंटेबल। सेट ऑफ अलजेब्राइक नंबर्स इज काउंटेबल। सेट ऑफ अलजेब्राइक नंबर इज काउंटेबल। ध्यान दें, अलजेब्राइक नंबर होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो nth डिग्री का पॉलिनोमियल ओवर z a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट प्लस an बराबर 0 का रूट होगा। किसी भी n डिग्री के पॉलिनोमियल का जिसके कोफिशिएंट z के मेंबर हों, जो रूट होगा वो अलजेब्राइक नंबर होगा। ऐसे अलजेब्राइक नंबर्स के सेट को हमको प्रूव करना है कि ये काउंटेबल है। इसके लिए आप देखें तो अगर हम Pn इज द सेट ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट प्लस an ले लें, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ n डिग्री, और इसको मैप करें a0 a1 डॉट डॉट an, तो आप देखेंगे कि ये बाइजेक्टिव मैप है और इसको हम देख चुके हैं कि ये काउंटेबल है, तो हमारा Pn भी काउंटेबल हो जाएगा। और उस तरीके से यूनियन Pn, इसको अगर हम ले लें P, यूनियन Pn को अगर हम ले लें P, या इसको हम ZX क्यों ना कह दें, ये सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर x हो जाएगा। यूनियन Pn n बराबर 1 टू इन्फिनिटी, और ये हमारा प्रत्येक Pn हमारा काउंटेबल है तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स हो जाएगा, तो ये काउंटेबल हो जाएगा, ये काउंटेबल हो जाएगा। अब हम एक दूसरा सेट कंसीडर करते हैं, A इज इक्वल टू यूनियन x बिलोंग्स टू C सच दैट fx, जहाँ fx एक पॉलिनोमियल है, हम px लिख देते हैं, px बराबर 0, और ये px मेंबर है zx का। ध्यान दें, ये काउंटेबल सेट है, px इसका मेंबर है और px के ये रूट है, ये तो फाइनाइट ही एलिमेंट होगा, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट्स हो जाएगा A, और A विल बी द सेट ऑफ ऑल अलजेब्राइक नंबर्स, तो दिस इज काउंटेबल। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।